हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन जो है वो आ जाता है अंदर और वो कहता है सबके सामने कि उसके पास जो है एविडेंस है। अब उसके आगे उसके पीछे पीछे रॉयल गार्ड्स जो है आ रहे थे और वो कुछ मेड्स को और जुआन के जो है दोस्तों को घसीट के लेके आ रहे थे हथकड़ी पहना के। और जो मेड्स थी वो कांप रही थी और जो जुआन के दोस्त थे उन्हें भी जो है मारा गया था बहुत ज़्यादा। तो एक एल्डर जो है वो अनाउंस करता है और वो कहता है ये तो अच्छा है, प्रिंस जैन जो है वो यहाँ पे है, हम उन्हीं से जो है कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो दूसरा जो एल्डर है वो कहता है प्लीज़ गो हेड। उसके बाद जो वो एल्डर है वो कहता है क्या आपने खुद देखा है उस क्राइम सीन को जहाँ पे प्रिंस यीबो ने प्रिंस जुआन का मर्डर किया है? जैन जो है वो यीबो की तरफ देखता है, हालांकि उसका जो चेहरा था यीबो का वो एक्सप्रेसलेस अभी भी था, उस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। जैन जो है लेकिन उसे फील हो रहा था कि अभी यीबो को कितना पेन हो रहा होगा, लेकिन यीबो जो है वो अपनी पावर और स्ट्रेंथ के बलबूते पे ही अभी तक खड़ा था। उसका जो दिल है उसे पेन हो जाता है जब वो यीबो का खून देखता है। यीबो जो है अभी वो खून से भरा हुआ था और उसे पता है कि ये उसकी वजह से हुआ है। टिपिकली एक या एक से ज़्यादा अगर हम दो स्ट्राइक्स जो है डिसिप्लिन को मारते थे विम्प से तो उनके लिए इनफ पनिशमेंट होती थी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी जो है उन्हें याद रहती थी। क्योंकि एक जो स्ट्राइक है विम्प का हिट है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता था और उसका जो निशान था वो कभी भी गायब नहीं होता था। लेकिन ऐसा लगता है कि यीबो जो है अब वो नहीं रोक पा रहा है और ज़्यादा, और उसके बाद वो अपनी नीज़ पे आ जाता है और खून की उल्टियाँ करने लगता है। जैन जो है वो चाहता था कि वो उसकी तरफ भागे और उसकी बॉडी को सपोर्ट करे, लेकिन वो नहीं कर सकता है। इसीलिए वो अपनी जो है हाथों को फिस्ट में बदलता है टाइटली और अपनी आंखों को बंद करता है। उसके बाद वो कुछ मूवमेंट के बाद कामली आंसर करके कहता है हाँ मैं विटनेस हूँ। कहता है जो विक्टिम पार्टी है उन्होंने कंप्लेन की है जो कि प्रिंस जुआन है, वो तो ट्राई कर रहे थे आपको इम्प्रेस करने के लिए। उनके पास जो है कोई भी गलत मोटिव नहीं था, वो आपको हार्म नहीं करने वाले थे। क्या ये सच है? जैन जो है वो अपने हाथों को फिश में बदलता है और वो अपने नेल्स को जो है घुसा देता है अपने पाम्स में लगभग, और वो शार्पली जो है प्रिंस वेंचाओ की तरफ देखता है जो कि उसकी तरफ शिमर कर रहा था। उसका जो पूरा खून था जैन का वो खौल रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। सब लोग जो है वो वेट कर रहे थे कि जैन कुछ कहे। जैन जो है उसे लग रहा था कि उसकी जो सांसें हैं वो उसके गले में अटक चुकी है और वो अपने दांतों को पीसता है। तो वो बहुत ही ज़ोर से कहता है, लाउडली कहता है यस एल्डर, और पूरा जो क्राउड है वो सुनता है। जैन की मदर और जो फादर है वो टोटली शॉक हो जाते हैं। वो जो है वो अपने आप को रोके हुए था कि वो बेहोश ना हो जाए, और वो सडन स्टेप बैक लेता है जब वो जैन का आंसर सुनता है और वो अपने दांतों को पीसता है। क्वीन नूरा जो है वो भी जो है शॉक में आ जाती है और उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है और उसे अब यीबो की टेंशन जो है हो रही थी। तो वैंड्रोहा जो है वो कहता है देखा आपने, ये सच है ना, मेरा जो बेटा है वो प्रिंस जैन को जो है इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और उसने हालांकि मैरिज प्रपोज़ल भी भेजा था प्रिंस जैन के लिए, लेकिन प्रिंस जैन ने कभी भी उसे अटेंशन नहीं दी। इसीलिए वो इस टाइम पे जो है इम्प्रेस करना चाहता था जैन को। ये बस फ्रेंडली टॉक थी। जब वैंड्रोहन ये कह रहा था तो उसके चेहरे पे एक इवल स्माइल थी और वो जैन की तरफ देखता है जो कि अभी गुस्से में था। तो एक एल्डर कहता है तो फिर अल्फा यूबिन के ड्रिंक में
हमें रट को जो है ट्रिगर करने का सप्लीमेंट क्यों मिला? अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया था, लेकिन एक जो मेड है वो आ जाती है नीज़ पे अपनी, और वो जो है वो हथकड़ी से बंधी हुई थी, और वो जो है कहती है ये मेरी गलती है माय लॉर्ड। प्रिंस जुआन ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो है यूबिन, जो अल्फ़ा यूबिन है, उनका अटेंशन चेंज करूँ प्रिंस जैन पे, और वो फ्रीली टॉक करे, बातें करे। प्रिंस जैन से हर एक को पता है कि जो अल्फ़ा यूबिन है वो कितने प्रोटेक्टिव है प्रिंस के लिए, और कोई भी अप्रोच नहीं कर सकता है प्रिंस जैन को जब तक यूबिन वहाँ पे होंगे। तो मैं और ज़्यादा नहीं रोक पाई अपने आप को, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। ये सब कुछ मैंने किया है, प्लीज़ मुझे पनिश कीजिए। जैन के जो फादर और मदर है वो गुस्सा आ जाता है उन्हें, और वो कहते हैं एक दूसरे से कि ये क्या है। उनका बेटा चुपचाप ये ड्रामा देख रहा है और कुछ भी नहीं कह रहा है। तो जो एक एल्डर था वो कहता है, प्रिंस जैन, क्या आप मुझे कह सकते हैं कि जो प्रिंस यूबो है उन्होंने कैसे जो है दखल दिया इस मैटर में? जैन जो है वो साइलेंट हो जाता है फिर से, और उसका चेहरा पेल हो जाता है। उसकी जो हिम्मत है वो उसे जवाब दे रही थी, और उसमें इतना डियर नहीं था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यूबो की तरफ देखे। जैन के जो हाथ थे वो कांप रहे थे, और वो सांस नहीं ले पा रहा था, और ज़्यादा वो फ्रिगाइल ओमेगा नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त उसे लग रहा था कि वो एक यूज़लेस ट्रैश है, मतलब वो एक कचरा है, उससे ज़्यादा नहीं है वो। इवन उसका जो चेहरा था अभी, वो अभी कोल्ड था, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। तो एक एल्डर जो है वो डिक्लेयर करके कहता है, ऐसा लगता है कि प्रिंस जैन जो है वो अभी भी ट्रॉमा में है इस इंसिडेंट की वजह से। और उसके बाद वो जो है एल्डर जो है वो समझता है कि जो जैन अभी साइलेंट है क्योंकि वो अभी डरा हुआ है, तो वो ऑर्डर देता है जो कि जुआन के दोस्त हैं उन्हें पनिशमेंट ग्राउंड में जो है घसीट के लेके आए, और हम उन्हीं से कन्फेस करेंगे सब कुछ, हम जैन को प्रेशर नहीं करेंगे। तो जब उन्हें लेके आते हैं तो उनमें से एक कहता है कि ये सही चीज़ नहीं है कि एक अल्फ़ा ओमेगा से अकेले मिले, तो हम लोग इस रूमर को जो है फैलाना नहीं चाहते थे, इसलिए हम जो है प्रिंस जुआन के साथ गए, हम उनके दोस्त हैं। और जब हमने प्रिंस जैन को बहुत ही ज़्यादा क्लोज से देखा तो हम में से कुछ जो अल्फ़ा है हमने इनएप्रोप्रिएट जो है चीज़ें करने लगे प्रिंस जैन के साथ। प्रिंस जुआन को जो है बहुत ही गुस्सा आया ये देखिए, और उन्होंने हमें जो है बहुत ही मारा, और वो वहाँ पे ओमेगा को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, और विदाउट हेजिटेट वो हमें मार रहे थे। और तब प्रिंस यूबो वहाँ पे आए, और उन्होंने गलत समझ लिया हमारे मोटिव को, शायद इसीलिए, क्योंकि प्रिंस जुआन के जो है खिलाफ भी बहुत ही गलत रूमर्स फैले हुए हैं हर एक जगह पे, इसीलिए प्रिंस जुआन जो है वो एंग्री हो गए थे हमसे। और वो जब उन्होंने प्रिंस ईबो को देखा कि वो उनके बिज़नेस में दखल दे रहे हैं, तो वो और ज़्यादा गुस्सा होने लगे, और उन्होंने ही प्रिंस ईबो को प्रोवोक किया सबसे पहले, और ये सब कुछ हो गया। जब प्रिंस जुआन का दोस्त ये कह रहा था तब वो कांप रहा था सबके सामने। तो जो एक एल्डर था वो कहता है, तो प्रिंस ईबो ने मारा है प्रिंस जुआन को क्योंकि प्रिंस जुआन ने उन्हें पहले प्रोवोक किया। तो एक पर्सन कहता है, ये कितना एरोगेंट है। जैन जो है वो ये विस्पर्स सुन रहा था, तो उसे कहते हैं एक एल्डर, प्रिंस जैन, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो उस ट्रेजेडी को याद करने के लिए जो कि आपकी आंखों के सामने हुआ है, हम आप पे प्रेशर नहीं करेंगे, लेकिन हमें आंसर चाहिए, क्या यही हुआ है? तो जैन जो है वो कहता है अखला के या कुछ मोमेंट बाद जो है वो एक लंबी सांस लेता है। उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो वैन चाओ की तरफ और वैन रोहन की तरफ डिस्कस्टेड लुक से देखता है, जो कि उसकी तरफ शुमाक कर रहे थे।
वो चाहता था कि वो उन दोनों का अभी इसी वक्त मर्डर करे। यीबो जो है वो चक्ल करता है डार्कली और उसके मुंह से और खून आने लगता है। जैन जो है उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो यीबो की तरफ देखे, क्योंकि उसे पता है, उसे फील हो रहा था कि अब यीबो की आंखों में उसके लिए हेट होगा, डिस्गस्ट होगा। उसके बाद जो वेंचॉव है वो कहता है कि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है माय लॉर्ड, अब आप लोग मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आप प्रिंस यीबो के उस आर्म को, उस बाजू को उसके बॉडी से जो है काट दीजिए जिस आर्म से उसने मेरे ब्रदर को मारा है, क्योंकि यीबो के पास कोई भी राइट नहीं था कि वो प्रिंस जुआन और प्रिंस जैन के बिजनेस में जो है दखल दे और वो अपने इस एरोगेंट बिहेवियर को दिखाए। और ये अच्छा लेसन भी होगा सबके लिए जो कि अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। जैन की आंखें जो है डर की वजह से बड़ी हो जाती है। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये होगा। ऐसा नहीं है कि उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद वो मैनचॉ की तरफ देखता है बहुत ही ज़्यादा नफ़रत से। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा नफ़रत थी और उसे कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो वेंचर जो है वो जैन की तरफ एक शिमर करता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगा मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगा? जैन जो है वो सोचता है कि वो जो है वो ये सब कुछ सबकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहा था। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी अपने सपने में नहीं सोचा था कि वैन क्लैन ऐसी डिस्कस्टेड हरकत करेगा। और अब उसने सब कुछ गलत कर दिया है इस टाइम पे। अब कोई आइडिया नहीं आ रहा है उसके पास कि वो इन सारी गलत चीज़ों को जो है सही कर दे। और उसे पता है कि ये उसका फॉल्ट नहीं है। अब पूरे जो क्राउड थी, सारे लोग जो थे वो चिल्लाते हैं और कहते हैं, क्योंकि उन्हें जो है बिलीव हो चुका था कि प्रिंस जुआन जो है उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है और ईबो जो है उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो जैन इमीडिएटली अपने सेंस में आ जाता है, क्योंकि वो लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुन रहा था जो कि कह रहे थे कि प्रिंस ईबो को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है जैन, और वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है कि वो क्या कहने वाला है। और जैन जो है वो चिल्ला के कहता है इसके पास राइट है, इसी के पास सिर्फ राइट है कि वो मेरे जो है पर्सनल मैटर में हो। तो एक एल्डर जो है वो कंफ्यूज होकर कहता आपका क्या मतलब है? तो जो जैन है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के अनाउंस करके कहता है और अपने आप को मेंटली स्लैप करके कहता है बस इसी के पास है, क्योंकि दूसरे अल्फ़ा ने उसके ओमेगा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की। इसके पास राइट है, अगर दूसरा अल्फ़ा कुछ गलत चीज़ें जो है उसके ओमेगा के पास राइट है, अगर दूसरे अल्फ़ा इसके ओमेगा को टच करे, इसके पास दूसरे अल्फ़ा उसे छीनने की जो है कोशिश करे इसके ओमेगा को, क्योंकि मैं इसकी ओमेगा, इसके फ्यूचर एम्प्रेस हूँ। जैन बहुत ही जोर से चिल्ला के कहता है। उसे फील हो रहा था कि उसे अब माफ़ी मांगनी होगी यीबो के पास, वो भी बहुत हज़ार बार टाइम्स। उसे पता है कि उसने ये क्या कर दिया है। वैन चाओ और वैन रोहान गुस्से में आ जाते हैं जब वो सुनते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जैन कुछ ऐसा जो है बोल्डली अनाउंस कर देगा। वो चाहते थे कि वो यीबो को जो है सिखाए एक लेसन और जैन को भी सिखाए। और वेंचाओ ने ऑलरेडी प्लान भी बनाया था कि वो जैन को अपनी कॉन्सर्ट बनाएगा और उसे उसी जगह पे लेके आएगा जहाँ पे उसका ब्रदर उसे लाना चाहता था और उसे सफ़र कराएगा वहाँ पे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके जो सारे प्लान्स हैं वो फेल हो चुके हैं। पूरी जो ऑडियंस जो है जब वो सुनती है वो साइलेंट हो जाती है और जैन के जो मदर एंड फादर है उन दोनों के मुंह खुल जाते हैं और वो लोग दोनों कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन वो धीरे धीरे कहते एक दूसरे के साथ। और जो क्वीन नूरा है वो भी शॉक में चली जाती है, क्योंकि वो आज ही यीबो के शादी का प्रपोज़ल जो है ले जाना चाहती थी जैन के फादर मदर के पास, लेकिन अभी तक वो नहीं लेके गई थी। लेकिन अब जैन ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो यीबो का फ्यूचर एम्प्रेस है।
अब कोई नीरो कुछ तो गलत हुआ है। तो अचानक से सच है एल्डर, प्रिंस यीबो के साथ इनकी शादी तय हो चुकी है और ये फ्यूचर एम्प्रेस है गुसू किंगडम की। हमने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की है क्योंकि 2 ही दिन हुए हैं इस प्रपोज़ल को। कोई नूरा इमीडिएटली जो है अनाउंस कर देती है। वो एक्चुअली चाहती थी कि जैन यीबो की एम्प्रेस बने, हालांकि इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में वो नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो ये चांस लेती है और उसे पता है कि जैन किसी रीज़न की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। ये वो जो है जब वो ये सुनता है तो वो अपने दांतों को पीसता है। उसने सोचा था कि ये ओमेगा अलग है और वो इसे एडमायर कर रहा था अपने जो प्यार है उसका लूसी से भी ज़्यादा, लेकिन वो गलत था। जैन डिफरेंट नहीं था दूसरे ओमेगा से, वो भी शिटी था, डिस्गस्टेड था और कनिंग था। वो चाहता था कि वो जैन से पूछे सबके सामने कि उसने जो है सबके सामने झूठ क्यों कहा, लेकिन अब सब कुछ उसे समझ में आ गया है। अब उसे समझ में आ गया है कि जो जैन है वो इनोसेंट प्ले कर रहा था उसके सामने और उसी ने अपने आप को उस सिचुएशन में डाला था। शायद पूरा जो प्लान है वो जैन का ही था। जैन जो है उसने कभी सोचा नहीं होगा कि ये वो जो है वो जुआन को मार देगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली यीबो ने जुआन को मार ही दिया। अब वो एम्प्रेस बनने वाली है सबसे पावरफुल अल्फा की और उसके किंगडम की, और उसे पता है कि जैन जो है अब वो यही एक्सक्यूज़ देगा कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यीबो शिमा करके कहता है व्हाट अ जोक। तो जो कोई नूरा है वो कहती है कि जो मेरा बेटा है वो एक डोमिनेंट अल्फ़ा है और वो पॉजेसिव है अपने फ्यूचर एम्प्रेस के लिए, और मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत है अगर उसने अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट किया उन गंदी नज़रों से। यूबो की जो मदर है वो ये कहती है, जो एल्डर से वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद वो फाइनली डिसीजन लेते हैं और वो रिजेक्ट करते हैं वेंचर की डिमांड को और ऑर्डर करते हैं कि यूबो को इमीडिएटली जो है इन्फॉर्मेशन लेके जाए। कोई नूरा जो है वो बिल्कुल भी वेट नहीं करती है और फिर अपने बेटे के पीछे पीछे कुछ गार्ड्स के साथ भागती है। ये वो जो है दूसरी तरफ से वो अभी फिज़िकली पेन में था, वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था। उसे लग रहा था कि उसे जो है बिट्रे किया गया है और उसे डिस्गस्ट महसूस हो रहा था। जैन जो है वो यीबो की तरफ जल्दी से देखता है और उसके बाद नीचे देखता है क्योंकि यीबो की आंखें डेंजरस थी और वो उसकी तरफ नफ़रत भरी नज़रों से और डिस्गस्ट भरी नज़रों से देख रहा था, जिस वजह से जो जैन है उसे पेन होता है और उसका दिल टूट जाता है। लेकिन जैन ऑलरेडी अपने दिमाग में एक बात बिठा चुका था कि पूरा जो ये हुआ है ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, ये पूरा जो मैसअप हुआ है ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है और यीबो की इज़्ज़त जो है उसी की वजह से डैमेज हो चुकी है और उसी की वजह से यीबो पनिश भी हुआ है। अब उसे रीपे करना ही होगा क्योंकि यीबो उसका लाइफ सेवियर है, तो उसने डिसाइड कर लिया है कि वो केयर करेगा यीबो तक जब तक कि यीबो ठीक ना हो जाए। हालांकि उसे पता है कि अब उसे यीबो से सिर्फ डिस्गस्ट और नफ़रत ही मिलेगी, लेकिन वो ये भी बिलीव कर रहा था कि कभी ना कभी वो समझेगा कि जैन के भी रीज़न्स थे। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।